हरिओम आत्मन। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के मूल में है, हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है और हमें परम शांति की ओर ले जाता है। और वो विषय है धर्म। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी विशेष पूजा पद्धति, कर्मकांड या किसी समुदाय विशेष की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या धर्म की परिभाषा इतनी ही संकीर्ण है? क्या धर्म केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च तक सीमित है? श्रीमद् भगवद गीता, जिसे जीवन का अनुपम दर्शन कहा जाता है और जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से सुसज्जित है, इसमें भगवान ने धर्म की एक ऐसी व्यापक और सनातन परिभाषा दी है जो किसी भी काल, किसी भी देश और किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। अर्थात यह पूरे मानव वर्ग के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि हमारे भीतर का वो कर्तव्य बोध है, वह निष्ठा है जो हमें अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यह किसी खास समुदाय या पद्धति का अनुसरण करना मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी का अपना विशिष्ट कर्तव्य है जिसे पूर्ण निष्ठा से निभाना ही उसका स्वधर्म है। तो आत्मन, आइए आज हम गीता के इसी गहन ज्ञान में गोता लगाएं और समझें कि हमारा अपना स्वधर्म क्या है, उसे कैसे पहचाना जाए और कैसे उसे निभाकर हम जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मबोध और आत्मविश्लेषण की है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म के त्याग से नहीं, बल्कि कर्म को सही भाव से करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये समझा रहे हैं कि समाज के चारों वर्णों के कार्य उनके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के स्वभाव अर्थात प्रकृति और गुणों के आधार पर होते हैं। जिस व्यक्ति में जैसे गुण प्रबल होते हैं, वैसे ही उसके कर्म स्वाभाविक रूप से बनते हैं। अर्थात कर्तव्य का निर्धारण गुण और स्वभाव से होता है, न कि केवल जाति से। भगवान ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, वही उसका धर्म है। फिर 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में वे कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात हर मनुष्य को उसके अपने स्वभाव के अनुसार जो भी निर्धारित कर्म है उसे ही करना चाहिए, भले ही वह कर्म उसे दोषयुक्त लग रहा हो, फिर भी उसे ही अपना परम धर्म मानकर उसका ही आचरण करना चाहिए। संत रविदास और सदन कसाई इसके अनुपम उदाहरण हैं। इनके वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म समाज की दृष्टि से उच्च कोटि के नहीं थे, लेकिन इन भक्तों ने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, बल्कि पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से ईश्वर का भजन करते हुए उसे ही अपना परम धर्म मानकर किया, और उसका परिणाम आप सब जानते ही हैं। दूसरों के वर्ण आश्रम धर्म के कर्म को अच्छा और अपने वर्ण आश्रम के कर्म को बुरा समझकर कभी भी अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरों के कर्म और धर्म चाहे कितने भी अच्छे लगें और उन्हें भली भांति आचरण से किया भी जाए, वे इतने श्रेष्ठ नहीं हैं जितना कि स्वधर्म यानी कि अपने वर्ण स्वभाव के कर्म। ये अगर दोषयुक्त भी हो तो भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से नियत कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने वर्ण आश्रम के कर्म को अपना परम धर्म मानकर निभाते हुए व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम और मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह श्लोक धर्म की हमारी पारंपरिक समझ को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड से नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव से नियत कर्तव्य से है। धर्म कोई समुदाय नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभावगत प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्म ही उसका परम धर्म होता है। अलग अलग धर्म और समुदाय की कल्पना हमारी अल्प बुद्धि का प्रमाण है। शिरडी के साईं बाबा इन धर्म और समुदाय की मनगढ़ंत कल्पनाओं से ऊपर हैं। भगवान ने ही साईं बाबा के रूप में धर्म की पुनः स्थापना की, जिसमें जातीय और सामुदायिक धर्म को निरस्त किया गया। आइए इसे और गहराई से समझें। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम व्ययम्। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक रचे गए हैं। इस प्रकार उनका कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। यहाँ वर्ण का अर्थ आज की जाति प्रथा से बिल्कुल नहीं है। यह जन्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों सत्व, रज, तम और उसके कर्मों के विभाजन पर आधारित है। हर व्यक्ति में कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ गुण प्रधान होते हैं,
जिनके अनुसार वो कुछ विशेष प्रकार के कर्मों को बेहतर ढंग से कर सकता है। ब्राह्मण, जिनके भीतर सत्व गुण प्रधान होता है, जो ज्ञान, तपस्या, इंद्रिय निग्रह, शांति, सरलता, पवित्रता और क्षमा में रत रहते हैं। इनका धर्म है समाज को ज्ञान देना और मार्गदर्शन करना, जैसे शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु, शोधकर्ता। क्षत्रिय, जिनके भीतर रजोगुण और सत्व गुण का मिश्रण होता है, जो शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान और ईश्वर भाव में रत रहते हैं। इनका धर्म है समाज की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना, जैसे सैनिक, प्रशासक, न्यायाधीश। वैश्य, जिनके भीतर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, जो कृषि, गौपालन और व्यापार में स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते हैं। इनका धर्म है समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जैसे किसान, व्यापारी, उद्यमी। शूद्र, जिनके भीतर तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है, जो सेवा कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते हैं। इनका धर्म है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना और सहयोग देना, जैसे कारीगर, सेवक, सहायक। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विभाजन किसी को ऊंचा या नीचा सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सुचारू संचालन के लिए किया गया था, जहां हर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार अपना योगदान दे सके। ये एक दूसरे के पूरक थे, प्रतियोगी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अपने स्वभाव से निर्धारित कर्तव्य कर्मों को पूरी निष्ठा से करना है। भगवान ने किसी खास पद्धति का अनुसरण करने को ही धर्म नहीं बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति का अपने अपने वर्णों के अनुसार जो कर्तव्य होता है, उसे ही पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, मोह और आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को भी केवल ईश्वर का कर्म समझकर करना ही उस व्यक्ति का धर्म है। हमारा कर्तव्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इसमें कोई बेईमानी या टालमटोल नहीं होनी चाहिए। कर्म करते समय हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना कर्म कैसे सर्वोत्तम तरीके से करना है। फल पर हमारा अधिकार नहीं, केवल कर्म पर है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वो यज्ञ बन जाता है। इससे कर्म का बंधन नहीं लगता और हम मुक्त हो जाते हैं। ये भाव हमें अहंकार से भी बचाता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का धर्म है अपने मरीजों का पूरी ईमानदारी, निष्ठा और करुणा के साथ इलाज करना। वह अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग लोगों के दुख दूर करने के लिए करता है, बिना किसी भेदभाव या निजी लाभ की कामना के। यदि वो पैसे के लिए या यश के लिए काम करता है, तो वो अपने धर्म से विचलित हो जाता है। लेकिन जब वो हर मरीज को ईश्वर का रूप मानकर सेवा करता है, तो उसका कर्म ही उसका धर्म बन जाता है। एक छात्र का धर्म है मन लगाकर विद्यार्जन करना। उसे पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मानना चाहिए। परीक्षा में पास होने या अच्छे नंबर लाने की आसक्ति से मुक्त होकर ज्ञान को आत्मसात करने पर ध्यान देना चाहिए। उसकी पढ़ाई ही उसका यज्ञ है। एक गृहस्थ का धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। वो अपने परिवार के लिए जो भी कार्य करता है, उसे प्रेम और निस्वार्थ भाव से करे और अपने कर्तव्यों को ईश्वर की सेवा समझकर निभाए। भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। गीता 3:35। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ दोषयुक्त का अर्थ यह नहीं है कि हम गलत काम करें। इसका अर्थ यह है कि हमारे स्वभाव से प्राप्त कर्म भले ही दिखने में कम प्रतिष्ठित हों या उसमें कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां या त्रुटियां क्यों न हों, हमें उसे छोड़कर दूसरे के सुंदर या आकर्षक दिखने वाले धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। जब हम अपने स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करते हैं, तो हम उसमें सहज नहीं होते, हमें उसमें आनंद नहीं आता और हम उसे पूरी क्षमता से नहीं कर पाते। परधर्म यानी दूसरों का धर्म अपनाने से हमारे मन में हमेशा एक तरह का भय और अशांति बनी रहती है, क्योंकि वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं होता। हम उसमें कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाते और अंततः दुख को प्राप्त होते हैं। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाने से हम अपनी वास्तविक पहचान और अपनी आंतरिक क्षमताओं को भूल जाते हैं। संत रविदास जी चर्मकार यानी मोची का कार्य करते थे। उनका समाज में उस समय बहुत सम्मान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इस कर्म को कभी हीन नहीं समझा। वे पूरी निष्ठा से अपने जूते बनाने का कार्य करते थे और उसी में भगवान का स्मरण करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान उनके कार्य से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की। उन्होंने अपने दोषयुक्त समझे जाने वाले धर्म को नहीं त्यागा और उसे ही अपनी साधना का माध्यम बनाया।
सदन कसाई मांस बेचने का काम करते थे। यह कार्य उस समय निम्न माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने इस व्यवसाय में भी ईमानदारी और करुणा का भाव रखा। वे अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते थे। उनकी निष्ठा ऐसी थी कि भगवान उनसे भी प्रसन्न हुए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने अपने स्वभाव से प्राप्त कर्म को ईश्वर भक्ति का साधन बनाया। एक बिच्छू का धर्म है डंक मारना, ये उसकी प्रकृति है। वह इस दोषयुक्त धर्म को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार एक साधु का धर्म है दया और करुणा देना, ये उसकी प्रकृति है। यदि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो एक साधु को भी अपना धर्म दया करुणा सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये दृष्टांत ये दर्शाता है कि हर प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है और उसी में उसकी पूर्णता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमें जो भी कर्म मिला है वो केवल संयोग नहीं है, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के सूक्ष्म प्रबंध का हिस्सा है। हम सभी इस विराट ब्रह्मांड के अंश हैं और हमारा अपना विशिष्ट स्थान और भूमिका है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। गीता 18:61। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सब भूतों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से सभी प्राणियों को ऐसे घुमा रहा है जैसे वे यंत्र पर आरूढ़ हों। इसका अर्थ यह है कि हम सभी अपने पूर्व कर्मों, स्वभाव और गुणों के अनुसार किसी न किसी भूमिका में हैं। हमारा स्वधर्म इसी भूमिका से जुड़ा है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और जो कर्म हमें मिला है उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक माता का धर्म है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें संस्कार देना और प्रेम देना। ये उसके लिए ईश्वर प्रदत्त कर्म है। यदि वो इसे किसी बाहरी महत्वाकांक्षा के लिए त्याग देती है तो वो अपने मूल धर्म से विचलित हो रही है। एक कर्मचारी का धर्म है अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी, लगन और समयबद्धता से अपना काम करना। यह उसके जीवन यापन का साधन होने के साथ साथ समाज के प्रति उसका योगदान भी है। उसे अपने कार्य को नीरस या छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसमें ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी चाहिए। कर्म करते समय कामना, मोह और आसक्ति से रहित होना ही कर्मयोग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। गीता 2:47। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यह श्लोक कर्म की कुंजी है। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो वो हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन इस अनासक्त भाव से करते हैं तो प्रत्येक कर्म एक ध्यान बन जाता है, एक यज्ञ बन जाता है। एक कलाकार का धर्म है अपनी कला का सृजन करना। यदि वह केवल प्रसिद्धि या धन के लिए कला बनाता है तो उसकी कला में वे प्राण नहीं आते। लेकिन जब वो अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में ईश्वर को समर्पित करके कला का सृजन करता है तो वो अमर हो जाती है। उसका कर्म ही उसकी भक्ति बन जाता है। एक सफाई कर्मी का धर्म है अपने आसपास को स्वच्छ रखना। यदि वो इस कार्य को हीन मानकर या केवल वेतन के लिए करता है तो उसे संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब वो इसे समाज सेवा के रूप में, ईश्वर की सेवा के रूप में देखता है तो उसका कार्य भी उतना ही महान हो जाता है जितना किसी पुजारी का। अंततः सभी कर्मों का सार ये है कि उन्हें ईश्वर का स्मरण करते हुए किया जाए। जब हमारा हर कर्म एक प्रार्थना बन जाता है तो हम निरंतर भगवान से जुड़े रहते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता 9:27। अर्थात हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। ये भाव ही हमें अहंकार और बंधन से मुक्त करता है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन इस परम भाव से करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि परम आनंद और मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। मानव जीवन का परम धर्म यही है कि हमें ईश्वर और प्रकृति के प्रबंध के अनुसार जो भी कर्म मिला है उसे पूरी निष्ठा से, बिना कोई कामना के, मोह रहित, बिना आसक्त हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए करते जाना चाहिए। यही स्वधर्म है और इसी में परम कल्याण निहित है। ये हमें भय से मुक्ति दिलाता है और सच्ची शांति प्रदान करता है। तो आत्मन, हमने देखा कि धर्म कोई संकीर्ण अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमारे भीतर की वह अग्नि है जो हमें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अपने स्वधर्म का पालन करना, भले ही वो हमें कितना भी साधारण लगे, यही जीवन की परम सिद्धि का मार्ग है। इसमें ही सच्ची शांति है, सच्ची संतुष्टि है और ईश्वर से जुड़ने का सच्चा अनुभव है।
आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत से लोग दूसरों की देखा देखी या बाहरी दिखावे के लिए ऐसे कार्यों में लगे हैं जो उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। इसका परिणाम होता है तनाव, असंतोष और अशांति। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के इस अमर संदेश को अपने जीवन में उतारें, अपने भीतर झांकें, अपने स्वभाव को पहचानें और उस कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ईश्वर को समर्पित भाव से करें जो हमें मिला है। यह यात्रा आपके भीतर के दिव्य स्वरूप को जगाने की यात्रा है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, यदि इसने आपको अपने जीवन और अपने कर्तव्यों के प्रति एक नई दृष्टि दी है, तो इस ज्ञान को केवल सुनकर या पढ़कर न छोड़ दें, इसे अपने जीवन में उतारें। आज ही कुछ क्षण निकालें और सोचें कि आपका सच्चा स्वभाव क्या है, आपको किन कार्यों में सहज आनंद और संतुष्टि मिलती है। अपने हर छोटे बड़े कार्य को ईश्वर को समर्पित करें, फल की चिंता छोड़ दें। यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ साझा करें। इस संबंध में आपके विचार क्या हैं? आपने अपने स्वधर्म को कैसे पहचाना? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषयों पर और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखें, आपका हर कर्म ही आपकी सच्ची प्रार्थना है। अपने धर्म में स्थिर रहें और जीवन को सार्थक बनाएं। हरिओम तत्सत।